Hi friends, welcome to our YouTube channel खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एसटीटी का जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी बहाली बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो उससे हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को, बिहार की गवर्नमेंट को कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी आज के हिंदुस्तान पेपर में ये दिया हुआ है, जिसे हम लोग आज समझेंगे और आगे क्या है। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए अब हम लोग सीधे उस खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसका हेडिंग है 3304 पंचायतों में अप्रैल से 10वीं तक की पढ़ाई चुनौती। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नीतीश गवर्नमेंट का ये है फरमान है कि जितने भी पंचायत हैं, कम से कम हर पंचायतों तक, हर पंचायत में एक हाई स्कूल होनी ही चाहिए। और होनी चाहिए तो इसके लिए आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, राज्य के 3304 +2 विहीन पंचायतों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पूर्व 9वीं की पढ़ाई शिक्षा विभाग ने आरंभ की थी। मतलब आचार संहिता पहले लागू होने के पहले ये पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। शैक्षिक सत्र 2021-2020 से इन स्कूलों में 10वीं की पढ़ाई चालू होनी मुश्किल है, लेकिन कोरोना संकट से जारी स्कूल बंदी के बीच शिक्षा विभाग के लिए यह बड़ी चुनौती है। गौरतलब हो कि करीब साल भर की मशक्कत के बाद भी शिक्षा विभाग ने राज्य भर के +2 विहीन पंचायतों की पहचान की। इसमें वैसे मध्य विद्यालयों को चिन्हित किया गया जहां 9वीं कक्षा का प्रारंभ आरंभ की जा सकती थी। 3304 में से ज्यादातर उत्क्रमित विद्यालयों में वर्ग कक्ष, उपस्कर आदि की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन 10वीं की पढ़ाई को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट शिक्षा विभाग में नहीं दिख रही है। इन स्कूलों में अप्रैल 2021 से 10वीं की पढ़ाई शुरुआत कराने की राह में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की व्यवस्था है, और इसमें कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट उसका दोषी भी है। वैसे तो 9वीं की पढ़ाई कोरोना संकट की वजह से आरंभ नहीं कराई जा सकी है, लेकिन अन्य स्कूलों की तरह दूरदर्शन से संचालित कक्षा से इन नव संचालित स्कूलों को बच्चों को भी जोड़ना पहल हुई है। मतलब दोस्तों, जो टीवी के माध्यम से पढ़ाई हो रही है वो कितनी अच्छी हो रही है, ये ज़मीनी हकीकत हर कोई समझ रहा है। पर उसमें यह भी प्रावधान था कि जो न्यू 9th-10th के या फिर +2 के स्कूल हैं उनको भी उससे कनेक्ट किया जाए। 9वीं की पढ़ाई के लिए इन नए स्कूलों में शिक्षकों को भी पद स्थापना की गई है। विभाग को उम्मीद थी कि 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन पूर्ण होने के साथ ही शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो 6th फेज की बहाली है, जिसमें 30,000 अभ्यर्थियों को बहाली चल रही है, लेकिन कोर्ट के मैटर के कारण उसे रोक दिया गया है। और इस पे जो ऐसे तो इनको 25 अगस्त को ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, बट ब्लाइंड केस एक आने के कारण उन पे भी रोक लग गया। तो इससे भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। लेकिन शिक्षक नियोजन ही नया देश से अटका हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका।
कई बार नियोजन पत्र बांटे जाने की शेड्यूल जारी होकर रद्द हो चुकी है। प्रदेश के जिन 33,004 स्कूलों में 9वीं की पढ़ाई मौजूदा सत्र में प्रारंभ हुई है, वहां कोरोना की वजह से भले ही वास्तविक वर्ग कक्षा आरंभ न हुए हैं, लेकिन इन स्कूलों में 9वीं की नामांकित सभी बच्चों का मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। देखिए, अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जहाँ 9th क्लास का जो स्कूल था, +2 को ओपन कर दिया गया, हाई स्कूल को ओपन कर दिया गया। भले ही उनका जो वास्तविक वर्ग है, यानी कि जो पढ़ाई है वो भले ही नहीं हो पाई, लेकिन उनका जो मैट्रिक का परीक्षा का रजिस्ट्रेशन होता है उसे करवा दिया गया है। यह निबंधन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हुआ है। बिहार बोर्ड द्वारा पहले ही इन सभी स्कूलों को कोड आवंटित कर दिया है। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि इन सारे जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो अपना कोड होता है, जो फॉर्म फिलअप जो मैट्रिक का किया जाता है, तो उन्हें हर स्कूल का एक कोड दिया जाता है। तो इन स्कूलों को कोड भी दे दिया गया है। उन्नयन योजना है विकल्प। जब तक शिक्षकों की पूरी व्यवस्था और वर्ग का सुचारू संचालन आरंभ नहीं होता है, तो सभी 3304 स्कूलों में उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास एक विकल्प हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की बात कही जा रही है, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि जिन स्कूलों में अभी तक टीचर अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं, वहाँ अभी स्मार्ट क्लास ही मात्र एक विकल्प बचा है, क्योंकि सभी स्कूलों में उन्नयन योजना आरंभ करने के लिए राशि दी जा चुकी है और टीवी, इन्वर्टर समेत अन्य उपकरण खरीदे जा चुके हैं। पर उन्नयन योजना की कक्षाएं भी कोरोना की स्थिति सामान्य होने और स्कूल के खुलने के बाद ही आरंभ की जा सकी है। अब दोस्तों, अब टीचर की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो तो स्मार्ट क्लासेस की वजह से फुलफिल की जा सकती है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिसके लिए जो भी मनी होती है, राशि होती है, उसे हर स्कूल को दे दिया गया है। और टीवी, इन्वर्टर जो भी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, अन्य उपकरण, तो उन सभी उपकरण के लिए जो राशि है आवंटित है, हर स्कूल को दी जा चुकी है। लेकिन बात तो ये है कि जब तक कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। और जब तक स्कूल नहीं आएंगे, तो चाहे स्मार्ट क्लासेस की से पढ़ाई हो या फिर टीचर से, ये तो संभव है ही नहीं। तो दोस्तों, इससे यही आयास लगाई जा सकती है कि सरकार जल्द ही जल्द कोई इस पे बड़ी एक्शन ले, और इस पे एक्शन लेते हुए और जो भी न्यायालय में है काउंटर एफिडेविट कर जल्द से जल्द सुनवाई कर आज सभी अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले। इसी मंगल शुभकामनाएं के साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि STT या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी सूचना हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।